हो गया अल्लाह। चलिए अल्लाह में कीजिए। सबसे ज्यादा करना, सामने बैठ के हल्ला करते तो ऐसा लगता है कि बैल पे दो पूछ आ गया माथा पे। समझ में आया? हल्ला मत कीजिए। एगो तो हल्ला करने लगा पंखा ज्यादा। आज हम लोग क्या चलेंगे? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वो दिक्कत दिख रहा है? सब कुछ क्लियर? हम ठीक दिख रहे हैं ना? चलिए, दिखना भी चाहिए। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन बनता है पाचन तंत्र किसे कहते हैं। सिस्टम तो ये है कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बन रहा है। धरती पर सबसे अभियोग किसको मारा था? हेलो। हाँ हाँ, क्लास है। छाता देख भेजिए। ठीक है। बोला बारिश। अच्छा देखिए कितना पेरेंट्स फोन करे पूछ रहा है कि पढ़ा है कि नहीं है। मान लीजिए, अच्छा बताइए, भारत में कब पढ़ेगा बच्चा? गर्मी में गर्मी लगेगा, ठंडा में ठंडा लग रहा है, बरसात में बरसात में होगा। तो क्या बरसात की जगह पत्थर पर से? सब होगा प्रॉब्लम है। पतझड़ में पड़ जाएगा, बोलेगा पत्ता गिर रहा है, भैया फिर नहीं पढ़ पाइएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है? पाचन तंत्र किसे कहते हैं? क्या किसे कहते होंगे? इसका आंसर देखिए, वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायता करता है सामूहिक रूप से उसे क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। क्षेत्र में जो भोजन पचाने में सहयोग करे, ये हेल्प करे, मदद करे, क्या करे उसे? पचाने में, उसे क्या कहेंगे? पाचन तंत्र कहते हैं। इसमें जटिल भोजन पदार्थों का टूट टूट जाता है वो। क्या वो जटिल पदार्थ जो होता है वो टूट जाता है। अरे का छिटपिटाएगा, धुना जाएगा। बीती को यही है। ठीक है। पाचन तंत्र को दो भाग में बांटल गया। कितने भाग में वो? इसे कितने भाग में बांटल गया? कौन कौन? दूसरा, ग्लान, जिसको बोलते हैं वो डाइजेस्टिव ग्लान। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं वो? हाँ, आप बहुत अच्छा जानते हैं। ठीक है, गलत है, कोई दिक्कत? आहार नाल और वो पाचक ग्रंथि, कोई दिक्कत? अब देखिए वो आहार नाल किसे कहता है? पहले नंबर देखिए, वो इसे कहता है, यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक रहता है। पाचन के समय भोजन को आहार नाल में ही रखा जाता है। सबसे बड़े मुंह से जुटा रहता है और गुर्दा तक इसका रहता है। पाचन से पहले आहार नाल में ही भोजन सब रहता है। कहाँ वो? आहार नाल में। तुमसे पूछा जाएगा पाचन से पहले भोजन कहाँ अवस्थित रहता है? आहार नाल में। कहाँ रहता है? आहार नाल में। बहु आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है? इसकी आहार नाल जो है, इसकी लंबाई कितनी होती है? 32 फीट। क्या वो? कोई दिक्कत? लगभग 8 से 10 मीटर। क्या वो? 8 से 10 मीटर तक ले। कोई दिक्कत? आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुद्दा द्वारा आते बहु। मैंने वो आहार नाल के अंतर्गत क्या आते बहु? छोटी आंत, बड़ी आंत। कोई दिक्कत? और कुछ वो मुख गुहा आता है, वो ग्रास नली आता, अमाशय आता, अमाशय वो पेट। समझा गया? इसके अंतर्गत कौन आता है? आहार नाल किसे कहते हैं? इसकी लंबाई कितना होता है? भोजन आहार नाल में ही रहता है। कब? वो पाचन से पहले में। कोई दिक्कत? अब वो अब पाचन ग्रंथि आता है। कौन सी आते वो? पाचन ग्रंथि। आप लोग बात समझिएगा, ठीक है? जो भी नहीं समझ आएगा पूछिएगा। आप लोग को पहला क्लास है साइंस। चलिए ठीक है। ये ग्रंथियां भोजन को पचाने वाले एंजाइम का निर्माण करती है। इसके अंतर्गत लाल ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय, अंगाशय। सीधे सीधी बात बो, पचाना। क्या बो? पाचक मिले बो, एंजाइम तैयार करता है। क्या करता है? बोले तो मसाला। क्या करता है? भोजन को पचाने क्या एंजाइम तैयार करता है वो। कोई क्या करता है वो? एंजाइम की एंजाइम। एंजाइम भोजन को पचाने के लिए क्या तैयार करता है? एंजाइम तैयार करता है। इसके अंतर्गत क्या आता है वो?
लार ग्रंथि क्या था वो? दूसरा वो यकृत, यकृत को क्या बोलते हैं? जीवर, जिगरा, लीवर। पिताशय 25 लाख, ये 25 लाख में बिकता है जी। पिताशय, अंगाशय, अग्नाशय। वो दिक्कत समझा गया? ये वो बात दोनों क्लियर। भोजन पचाने का एंजाइम किसमें तैयार होता है? आहार नाल में या पाचन ग्रंथि में? कोई दिक्कत? चलिए, पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। पाचन की मुख्य कहाँ होता है वो? कहाँ सब डालते हैं? मुख में। तो पाचन की क्रिया यही से स्टार्ट हो जाता है। आप जटिल क्रिया होता है बड़ा बड़ा, इसमें जटिल क्रिया टूट जाता है। मुंह में लेते हैं रोटी, चबा चबा के उसका आटा बना देते हैं। फिर से जब आटा बना के ही खाना था, आटा भून के खा लेते आप लोग। आटा भून लेता, सब्जी खा लेते वो हिसाब से। तो यहाँ जटिल क्रिया क्या होता है? वो टूटता है। पचता कहाँ है वो? पाचक ग्रंथि। वो क्या तैयार करता है? वो एंजाइम। एंजाइम इसके अंतर्गत कुछ आता है, वो लाल ग्रंथि आता है, यकृत आता है। वो फिर कितना की कीमत है? 25 लाख। ठीक है, फिर आता है पिताशय, अग्नाशय, ये सब सारे सारे यहाँ आ जाते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर? कोई डाउट? हम सही दिख रहे हैं ना? हाँ तो जा गया। पंखा बहुत हल्ला करता है, इसको कम कर दीजिए। शांत नहीं ये मानेगा। ठीक है, पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। इसका वो पाचन क्रिया, पाचन जो है, पाचक या पाचन की क्रिया कहां तक पूर्ण हो जाती है? छोटी आंत में क्या हो जाती है? पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। कोई दिक्कत? बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। पहले नंबर बहुत देखिए, छोटी आंत बड़ी आंत, जितना भी आप खाना खाते हो कहां जाता है? छोटी आंत में। जितना भी आप पीना, जो खाना पीना, पीने वाला सामान, क्या वो पीने वाला सामान जितना भी पीते हैं कहां जाता है? बड़ी आंत में। इसीलिए खाना पीना खा के दौड़ते हैं तो आपको क्या लगता है? पेट में दर्द होने लगता है। क्या लगता है? थैली। खाना खाता कहीं तो जाता होगा वो। हाँ समझ आया? थोड़ा सा बोलिएगा इंग्लिश में तो ना। हाँ यस में बोलेंगे। ठीक है, कुछ इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा भी ऐसे रहता है ना सही बात है, समझा गया? दौड़ते समय पेट में दर्द होने का दो कारण है। एक जो गोल ब्लैडर थैली में कुछ है नहीं तो दर्द देने लगेगा, है कुछ ज्यादा रहता है तो दर्द देने लगता है। खाना पीना, आपको खाना पीना खिला दे, दौड़ा दे, दर्द देता है जी साइड में एकदम किडनी तरफ दर्द देने लगेगा। यहां तक समझ कर आया? ये दोनों बात आहार नाल, पाचक ग्रंथि क्लियर। अब आओ, बहुत मुगुहा मुगुहा बोल रहे थे, मुगुहा के बारे में जानते क्या? मुगुहा की संरचना एक बंद कमरे के समान होती है जो मुंह के रास्ते में खुलता है वो, तथा जबड़ों होठों माध्यम के बंद होता है वो। सीधे सीधे बात, मुंह को ही मुगुहा बोलते हैं। इसमें दांत होता है। दांत मुंह बंद कैसे होता है? दांत और होठ की वजह से बंद होता है कि नहीं? कोई कोई देखते हंसते हैं, उसका दांत भी अच्छा नहीं रहता, शकल भी अच्छा रहता, फिर भी देखा चल जाता है। वो हंसती है बहुत गर्दा उड़ा के, न दांत अच्छा है न शकल अच्छा है। समझ आया? शकल वाले बात बोलते हैं। हमेशा हम काला लड़का को इसलिए मानते, बोलो का है काला लड़का सब जगह से मारा जाता है, नहीं मारा जाता है? घर वाला बोलता है, ये वाला बोलता है, काला लड़का का बहुत मन से पढ़ाते हैं। बोलो का है उसका नौकरी जल्दी होगा। बोलो का है उसको डिस्टर्ब करने के लिए कोई परी नहीं होगी। पहला नंबर उससे सजे नहीं करेगा, उसको कहीं कोई भाव नहीं देता है, तो जितना अपना सारा समय कहाँ देगा? पढ़ाई में। स्मार्ट लड़का नौकरी होता है तो डैमेज कर देता उसको कोई ना कोई। बाबू खाना खाया, ले बायोलॉजी उड़ गया जैसे ही सब मंत्र आया। इसीलिए काला लड़का को वैल्यू दीजिए आप लोग, समझे? आई नहीं कि हम बोल दिए तो काला लड़का भी आप लोग छेड़े लगिए, गलत बात है। आहार नाल और पाचक ग्रंथि, यहाँ तक क्लियर? मिटा दे। अब आते मुगुहा। वो मुगुहा, मुहा को ही क्या बोलते हैं? मुगुहा। मनुष्य के दो जबड़े, निचला जबड़ा गतिशील होता है, निचला जबड़ा गतिशील होता है। ऊपर ला हिला देखते हैं, हिलता है, इन्हें इन्हें दोनों हिलता है, लेकिन ऊपर ला हिलता है। हिला ट्राई कर लीजिए, सब कुछ अभी यही है। हिलाइए, हिल रहा है ऊपर ला? नहीं नहीं, निचला जबड़ा गतिशील होता है, ऊपर जबड़ा स्थगित होता है, रुका हुआ रहता है। कोई दिक्कत? मुगुहा के अंदर के ऊपरी वाले हिस्से को तालु कहते हैं। मुख के ऊपर इसे क्या बोलते हैं? बोल बम से चूड़ा आता है, खाते भर मुट्ठी फंस गया ऊपर में तालू में, फंस जाता है। कोई चूड़ा को खाई ले खोजता है, पेड़ा खाई खोजता है, लोग दाना खाई खोजता है, चूड़ा भी एक मुट्ठी चुन चुन के लोग दाना खाए, बुधावन के बोलेगा ले भी तो बुधू भी चला ले लो।
काय लेंगे उला, समझाया। तालु कहा जाता है तथा पार्श्व जिसको बोलते हैं लेटरलर, वो क्या बोलते हैं लेटरलर, ठीक है। मांस के भाग को गाल कहते हैं, लेटरलर। इसके मांस वाले भाग को क्या बोलते हैं, गाल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चिक, समझा, हेलो चिक, क्या बोलते हैं, गाल बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश के तो मजाक में पढ़ा लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। आप सुनिए बहु, यूला, क्या, यूला। अब यहां तक मिटा रहने देते, ठीक है। पहला वो आप लोग को समझ में आ गया, वो जबड़ा। जबड़ा, जबड़ा कै गो होता है, दो गो, एगो दो गो। पहला वाला ऊपर जबड़ा, दूसरा वाला गतिशील होता है, क्या था वो, नीचे वाला बोले, निचला गतिशील होता है वो। आज जो वो ये तो मांस जो होता है उसको बोलते चीक, माने गाल, समझा या। ये बोला, ये बोला। एक मुलायम भी आकार की रचना होता है, वो जो मुलायम तालू के नीचे तरफ लटकी होती है। मुंह देखिए पूरा बड़का को मुंह आ कीजिएगा, देखो बाई चांस लड़की के मुंह है, यहाँ नरेटिव पास को नहीं लटकता घंटी यानियन, अगर लटकल ये बुला कहते हैं, क्या कहते हैं, एकदम मुंह हाथ अंदर ले जाने करता है मांस इतनी घंटी नियन, वो बढ़ जाएगा ना तो सर्दी खांसी होने लगेगा। कभी कभी आपका सूज जाता है, सूजन आ जाता है, तो सर्दी खांसी का संकेत हो जाता है, ठीक है। बुखार का आपका बॉडी टेम्परेचर जो भी होगा वो बढ़ेगा घटेगा ना, उसको पता चल जाएगा, समझ आया। कोई दिक्कत, उसे क्या कहते हैं, पहली बार जाने नहीं बोला उसको कहते हैं, और बहुत मुलायम होता है, कभी कभी उसको चापिएगा तुरंत उल्टी नहीं लगेगा आपको, चाप के देखिएगा, ज्यादा से नहीं चापिएगा, मर जाइएगा, ठीक है। पाचन मुखगुहा से प्रारंभ होता है वो, और छोटी आंत में क्या हो जाती है, खत्म। पाचन कहां से स्टार्ट होती है, मुखगुहा से, खत्म छोटी आंत में। और जब तक ले पाचन की क्रिया संपन्न नहीं होती, किसमें रहता खाना, आहार नाल में। आहार नाल की लंबाई कई मीटर, 8 से 10 मीटर, ऐसे बोले तो 32 फीट, सुनना गया। मुखगुहा एक खाली जगह होता है जिसे बहुत जीव जीव 3 जोड़ा लाल ग्रंथि 32 दांत पाए जाते हैं जो पाचन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुंह में कितना, 3 जोड़ा लाल ग्रंथि 32 गो दांत, कोई दिक्कत। और वो एगो जीव, और कुछ दू जबड़ा, दूगो चिक का मांस, एगो इबुला, ये सब क्या लिखेगा। मुखगुहा के फर्श का एक मांस मोटी रचना पाई जाती है जिसे बहुत जीव कहता है, टांग, टांग ना कहते हैं, आरामी टांग बोलते हैं, गोड़ के पैर के टांगे ना बोलते हैं, टांग। ये एक मोटी मांस है, क्या है, खसी से नहीं खाया उसका जीव, बिग तो निकाल क्या, ओ सॉरी, एक मांस होता है, क्या होता है, मांस, और मोटी प्रकार होता है, मुलायम होता है। जीव कभी छुए हैं, कितना मुलायम रहता है, कितना मुलायम रहता है। अब ये ट्राई कर लीजिए, भी तो अभी मुंह में निकाले पड़ा से पकड़िए, देखिएगा मुलायम लगेगा। हंसते आप लोग का है। जीभ मुखगुहा से संरचना का त्रिनफुल के द्वारा जुड़ी होती है, क्या वो जीभ किसे जोड़ता वो, त्रिनफुलम से जुड़ा था। जीभ किसे जोड़ता वो, त्रिनफुलम, यहाँ वाले मांस को त्रिनफुलम कहते हैं, क्या कहते हैं, जीभ के हल्का पीछे जो मांस होता है त्रिफुलम कहते हैं, क्या होता है, त्रिनफुलम। त्रिनफुलम जीभ किसे जोड़ता है, त्रिनफुलम मांस से, कोई दिक्कत। स्वाद का अनुभव कराने के लिए जीभ की ऊपरी परत का स्वाद कलिकाएं, जिसको बोलता है टेस्ट बुश, टेस्ट बुश। जीभ के ऊपरी परत, क्या भाव, जीभ के ऊपरी परत पाए जो मोटा खट्टा नमकीन कड़वे और अनुभव करती है। जीभ कभी देखे हैं, जीभ को आप निचला भाग में हाथ सटाइए, कुछ फील नहीं होगा, ऊपर सटाइएगा तुरंत रहेगा नमकीन पसीना ऐसा लग रहा है, नहीं विश्वास सटाई देख लीजिए, ठीक है। जीभ के निचला भाग में सटाइएगा ना, आपको फील नहीं होगा कि कैसा लग रहा है आपका हाथ, ठीक है। लेकिन जैसे ऊपर सटाइएगा तुरंत पता चलेगा नमकीन, फिर पता चलेगा कि आप कुछ फेयर लवली लगाए थे, भिको लगाए थे, उसका सब टेस्ट पता चलेगा धीरे धीरे, समझा या। तो टेस्ट बुश किसे कहते हैं, जीभ के ऊपरा परत को क्या बोलते हैं, जीभ के ऊपरा परत को लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट बुश कहते हैं, समझ रहा है बात, हाँ आना भी चाहिए। चलिए अभी खत्म हो गया, मुखगुहा खत्म। अब इसमें बात किए थे 3 जोड़ी लाल ग्रंथि, क्या बोले थे, चलिए यहां मिटा दे, काशी छू वेरी गुड काशी, ट्राई करते रहो जो बोलते हैं।
लगा ना? नमकीन लगा ना? देखिए नमकीन ही लग सकता और कुछ नहीं लग, बिल्कुल ये लगा कि इसको क्या पढ़ते हैं आप लोग? इसको क्या पढ़ते हैं? सेलिवेरी ग्लैंड इसको बोलते हैं वो। हाँ, SALI वेरी से पढ़ते हैं। ग्लैंड, ग्रंथि को ग्लैंड, अनार को सेलिवेरी। कोई दिक्कत? समझा गया? इसे देखिए, लाल ग्रंथि प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर, क्या भाव? 1 से 1.5 लीटर का स्राव निर्माण होता है। लाल ग्रंथि, कभी कभी बैठिए आप एक जगह पे 2 घंटा थूकते रहिए, आप में वीकनेस फील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत वीकनेस, कमजोरी, नजर घूमने लगेगा। समझाया? लगता है आपकी शराब पी ले हैं। नहीं विश्वास है, आप एक दिन थूक के देखिएगा, बैठ जाइएगा साइड में, थूकते रहिए, देखिए आप में वीकनेस फील हो जाएगा। ठीक है। लार का पीएच मान, जैसे बहु ये एक दिन में कितना बहु? 1 से 1.5 लीटर, क्या बहु? 1 से 1.5 लीटर। लार का पीएच मान बहु, पीएच मान क्या बहु? लार का पीएच मान कितना होता है बहु? 6.8 होता है बहु। कोई दिक्कत? हालांकि पीएच का मान पूर्व तथा खाने के बाद, माने बहु खाने के पूर्व और खाने के बाद, एक खाने के बाद हुआ, क्या हुआ बहु? एक खाने के बाद का पीएच मान है, खाने के पहले होता 7.5। बाद माने आफ्टर, पहले माने बिफोर। समझाया? आफ्टर बिफोर तो पाते एल किसी में। समझाया? लार का पीएच मान खाने के बाद, खाने के पहले। चलिए, कोई दिक्कत? सभी लार ग्रंथियां लार स्रावित करती है, जिसमें 99% जल और 1% पाचक एंजाइम होता है, वो लाइसोसोम, टाइलिन, डाइजेस्ट मिलिन निकलता है। वो देखिए बहु, लार में बहु क्या बहु? 99% क्या होता है? लाल ग्रंथि, क्या बहु? कौन ग्रंथि? लाल ग्रंथि, लाल लार, लार ग्रंथि। 1% क्या होता है? एंजाइम होता है। क्या होता है वो? पाचक एंजाइम। अब पाचक एंजाइम में कुछ कुछ आता है। पाचक एंजाइम में क्या क्या आता है? अभी हम जस्ट पढ़ा लाइसोसोम, लाइसोजाइम, लाइसोसोम क्या होगा? लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन। ये पाचक ग्रंथि के अंदर, आप सॉरी पाचक एंजाइम के अंदर, इधर देखिए, पाचक एंजाइम के तहत आता है, 1% में आता है। कोई दिक्कत? 99% क्या आता है बहु? लार ग्रंथि का स्राव करता है। कोई दिक्कत? यहां तक बात समझा गया? कमजोरी, चोट देखे, चोट एक ऐसा जख्म का नाम बताइए जो चोट लगने से पहले लगाया जाता है। एक ऐसा जख्म का नाम बताइए जो चोट लगने से पहले लगाया जाता है। हम बताएं? शादी, हल्दी पहले लगा दिया जाता है, चोट तो बाद में लगता है। समझा गया आप लोग को? नहीं सही बोले? मिटा दे, चोट लगने से पहले लगा देता है हल्दी। ये समझा गया? 99% लाल ग्रंथि, 1% पाचक एंजाइम। पाचक एंजाइम में कोची कोची? लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइजेस्ट, माइलिन। कोई दिक्कत? चलिए, खाना खाने के बाद बहु कितना? पहले, वेरी गुड। आप समझिए, अब लाइसोजाइम तथा थायोसाइटेमिन कीटाणुओं को मारने का कार्य करते हैं। देखिए वो आप लोग से पूछा जा रहा है, कमेंट सेक्शन में आंसर आइएगा, कीटाणुओं का मारने वाला काम किसका है? इसका आंसर बता देते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम तथा बायोसाइमिन आयन। ये क्या करता है? पेट के अंदर या मुंह के अंदर जितना भी कीटाणु होता है उसको क्या मारता है? ये मारता है। कोई दिक्कत? म्यूलिन एंजाइम भोजन को चिपचिपा, भोजन को जो चबाते हैं, कभी कभी बिस्किट खाएं, दांत के अंदर फंस जाता है, निकालते हैं ऐसे करके,
सब निकाले होंगे, गिनना मत मानिए, सब निकाले होंगे। अच्छा यहाँ फंस जाता है, कैसे निकालता है? जीभ से, कोई को हाथे डाल देता है, एकदम घुसाता धाक से निकालता है, फिर उसको खाता है। हकीकत यही है, अरे फिर उसको खाता है, हकीकत यही है। अरे कितना आदमी देखे मुर्गा खाता है, मुर्गा फंस जाता है, उसको निकालता है, फिर देखता है, फिर खा जाता है। और यही हकीकत है, मानिए या नहीं मानिए। पिछुआ पिछुआ हम सब ऐसे ही बोलता है। बचपन में किसका गाड़ी बस स्टैंड में नहीं रुका होगा? निकला नाक से रुका बस स्टैंड में, सबके रुका होगा, लेकिन कोई मानता है? नहीं मानता होगा। बचपन की बातें हैं, समझा गया? तो वो चिपचिपा, जो भोजन को चिपचिपा बनाता है कौन? मेयोनीज, इसको बोलते हैं मेयोनीज। को दिक्कत जिससे वो निगलने में आसानी होता है। मेढक तथा हवेल में लाल ग्रंथि नहीं पाया जाता। मनुष्य में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाया जाता है। मनुष्य में किसमें लाल ग्रंथि नहीं पाया जाता? वो हवेल में और मेढक में लाल ग्रंथि। भोजन चिपचिपा भी ना होता, ले धड़ाक से निकल गया, समझा या? कुछ लड़कियां भी लगता, हाँ कुछ लड़कियां भी लोग नहीं पाया जाता, वो जाग निकल जाती है, कुछ भी नहीं निकल जाता है। आप सुनिए भाऊ, अधेनु जिसको बोलते हैं प्रोटोराइड ग्लैंड। अधोनु देखिए, यह दोनों कानों के नीचे एक एक उपस्थित होता है। यह सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होता है। कान के नीचे कभी कभी देखिएगा सूजन आ जाएगा, ज्यादा उसे फूकिएगा, सब को फूकिएगा ना, चढ़ाता है कान। अधेनु का आकार बढ़ता है उस टाइम। बाई चांस आपका मुंह में लगा दे मोटर वाला पाइप, मुंह इतना बड़ा अलग रहे तो मुंह फट जाएगा, समझा या? उसका भी वही होता है, शक्ति जितना लगाना लगाइए, एक्स्ट्रा लगाइएगा तो दर्द देने लगता है। उसका आवृत्ति जो हटा HZ ज्यादा मात्रा बढ़ता है, तो क्या उसका आकार क्या होता है? अब बढ़ता है। बढ़ने के बाद क्या होता है? थोड़ा थोड़ा दर्द देता है, और कुछ सेकंड बाद या कुछ मिनट के बाद ठीक हो जाता है पुनः अपने। हाँ, जब पैरोटिड ग्रंथि, लाल ग्रंथि का विषाणु संक्रमित हो जाती है तो उसमें सूजन आ जाता है, जैसे गलसुइया कहते हैं। माने वो बैक्टीरिया जब प्रॉब्लम हो जाता है उसमें फूल जाता है, गलसुइया इसको बोलते हैं। गलफुल्ली मैया हो गया, गाल फूल जाता है, तो वो लाता टिकली में सूखा पट्टी ले नाक से साट दिया, ना साट देता है, ठीक भी हो जाता है, मानो चाहे नहीं मानो। समझा गया? अब यहां तक हो गया बहु। अब आते हैं दांत। क्या आते हैं बहु? जो आप लोग के बिल्कुल अच्छा नहीं है, डावर रेस्ट पेस्ट यूज कीजिए, ठीक है? डावर से धोइएगा, एकदम बिल्कुल दांत अच्छा हो जाएगा। दांत तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीथ। पतंजलि का प्रचार नहीं, डावर का प्रचार कीजिए, समझे? ठीक है, देखिए डाबर। अब तुम लोग देखो पतंजलि, पत्ता नहीं सड़ गया, सही बात है। चलिए, दांत, दांत इंग्लिश में टीथ। मुख के ऊपर तथा नीचे दोनों जबड़ों पर दांत पाए जाते हैं। क्या नहीं जानता है भाई? मुख के ऊपर जबड़ा, नीचे जबड़ा में क्या पाया जाता है? दांत। को दिक्कत, मनुष्य के दांत 2 प्रमुख भाग होते हैं बहु, जिसको बोलते हैं वो क्राउन, जिसको बोलते हैं शिखर, एगो होता है बहुत जड़, जिसको बोलते हैं रूट। इसका 2 बहुत शिखर मान होता है, वो शिखर क्या वो? मुख भाग। दांत के कितने भाग? मुख भाग 2 भाग होता है, पहला वो शिखर और दूसरा वो रूट माने जड़। क्या होता है वो? शिखर को वो क्या बोलते हैं? क्राउन। जड़ को क्या बोलते हैं? रूट। दांत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला आता है उसे सिर का शिखर कहते हैं। दांत देखे हैं? दांत इसको क्या बोलते हैं? शिखर। आज जो घूसा लगता है मांस, उसको क्या बोलेंगे? जड़। समझा गया? ना होता है वो दांत निकाल के देखिए अपना। आप लोग कोलगेट से धोने करते हो, निकलिए जाएगा, डाबर से दे होते हैं तो नहीं निकलेगा। नहीं है तो पिलास ला जी, निकालिए, देखिए कैसे घीच फिर के। समझा गया? मसूड़ा ऊपर वाला गिला, गुड जॉब। चलिए आगे चलते हैं। मनुष्य के दांत गर्दनी, जिसको बोलता है वो तीको दांत को होता है, वो अर्थात जबड़े में हड्डी के में घसे होते हैं। वो जबड़ा के हड्डी में घसा होता है, जो दूध के दांत होता है। क्यों बताओ? जबड़ा में, इसीलिए दूध के दांत लेट से टूटता है ना। लेकिन जब टूटे चालू होता है ना भाव, धड़ाक विकेट गिरा देता मुंह वाला सामने वाला। छिलका खाइए धड़ाक से अंदर, तो चिबाई की जरूरत नहीं है। पानी पीजिएगा, जीभ रोकवे नहीं करो, धड़ अंदर।
तो जैसे भिंडी की सब्जी, दांत पहले टूट जाता है, दांत अंदर सब कुछ, कोई बिरेक उरेक नहीं। दांतों का निर्माण 85% कैल्शियम फास्फेट, दांत में बहु 85% कैल्शियम फास्फेट बहु, और 10 कैल्शियम फास्फेट 85% और 10% योगदान कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बहु कैल्शियम कार्बोनेट, 10% कैल्शियम कार्बोनेट, और बहु शेष भाग में बहु CaCl2 कुछ ही होता है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम देखिए 85-10, इधर देखिए 85-10 5% कैल्शियम कार्बोनेट, 85% क्या होता है कैल्शियम फास्फेट, 10% कैल्शियम कार्बोनेट, 5% कैल्शियम क्लोराइड। दांत में कोई दिक्कत? दांतों का क्षरण, दांतों का क्षरण देखे हैं, घर में कुछ बढ़ता है तो वहां लोग कटोरा भर के हांडी भर के उठे चल जाती है और ही बोल चिवा लगती है, दांत को टूट जाना वो क्षरण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या समझे? दांतों का टूटना क्या कहलाएगा? क्षरण। क्या कहलाएगा? क्षरण। फ्लोरीन की कमी के कारण होता है जिससे वो दंत क्षय के नामक बारे, दंत क्षय किसके कमी से? दंत क्षय आपको होता है, इसका दांत जो होता है छिद्र नहीं बोलता बीज गया, क्या वो बीज गया। जैसे हम लड़की लोग को दांत बीज जाता है अक्सर, बोलो का है आप लोग लिपस्टिक लगाते हैं, इसलिए दांत जो होता है क्षय रोग हो जाता है, क्षरण हो जाता है क्लोरीन की कमी कारण। की कारण वो फ्लोरीन के कारण, कमी के कारण दांतों में क्षय या बीज जाना या क्षरण हो जाता है, जो बेसी भाग 80% किसमें होती है? लड़की लोग में। क्यों होती है? अब की लड़की ज्यादा हो रही 3 फीट के, ये 3 फीट की रहती है। अरे देखो 3 फीट के लड़की लिपस्टिक का लाल कपड़ा पहन ले, गैस सिलेंडर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, सब कुछ सिग्नल ये दे रहा है। देखो गैस पे लगा था सादा ढक्कन, मुंह ऊपर लाल नीचे पूरे लाल, दांत सादा मुंह ऊपर लाल है ले पूरा लाल, हो गया गैस सिलेंडर। समझाया? हाँ काची तैया काले पता है। ठीक है, प्रत्येक दांत की भीतरी गुहा को मज्जा गुहा कहते हैं। बहु दांत वाला के मांस देखिए बहु, प्रत्येक दांत की भीतरी गुहा माने प्रत्येक दांता के भीतर, ठीक है, स्पेस जो जगह रहता है बहु, उसे क्या कहते हैं? मज्जा गुहा कहते हैं। जिसे मांस से छूते देखिए मुलायम लगेगा, दांत की बहुत लंबा सुलग सुइए, एकदम मांस सब कुलकुल करेगा, दांत निकल जाता है टूट के, सुइएगा ना क्या एकदम आराम लगेगा, उसको क्या बोलते हैं? मज्जा, मज्जा गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मज्जा गुहा। कोई दिक्कत? मज्जा गुहा रक्त वाहिका तंत्रिका पाई जाती है। मज्जा गुहा में क्या पाया जाता है लड़की? मज्जा गुहा में क्या पाया जाता है? तंत्रिका तंत्र। और क्या पाया जाता है बहु? मानव दांत का 2 परत होता है बहु, मानव दांत के कितने लेयर? 2 लेयर। ठीक है, बाहरी परत को इनामेल कहते हैं, जबकि आंतरिक परत को क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? मनुष्य के दांत में कितने परत? 2 परत पार देते हैं जी, बहुत टेंशन ले। ठीक है, हमारा पारल नहीं आता, आप लोग दांत पार लीजिएगा। ये बाहरी परत है, क्या है वो? बाहरी परत क्या बोलते हैं? इनामेल। क्या बोलते हैं? अंदर परत को वो डेंटाइन। समझ आ गया? क्लियर? दांत में कितने परते? बाहर परत को क्या बोलेंगे? इनामल है, इनामेल। अंदर परत को डेंटाइन। मज्जा गुहा के ऊपर दंतस्थि पाई जाती है। दांत के अधिकांश भाग दंतस्थि की ही बनी होती है वो, जो मुख्य रूप से कैल्शियम युक्त संयोग से उत्पन्न होती है वो। चलिए यहां तक ले आप लोग को समझ में आ गया होगा शायद। क्लास में मजा लग रहा है जी? लगेगा नहीं? चल दीदी तू गलत है, बैठ। देखिए हिंदी लिखेंगे हम मान लेंगे गलत लिखे, लेकिन इंग्लिश गलत लिख दिए हैं, देखो नहीं करते सही लिखे होंगे। समझ आया? हिंदी हमसे चौपट हो जाता है, जैसे कुछ हिंदी बोलती है तुरंत देखते हैं ना, सही नहीं है या गलत नहीं ना। चलिए
पहला नंबर बहु आते हैं वो द्विबार दंती। क्या बहु? डिफोडंट। क्या? डिफोडंट। वैसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? द्विबार दंती कहते हैं। शुरुआत में निकलने वाले दांत को टूट जाते हैं और उनकी जगह पुनः नए दांत आते हैं जो बहु जिसे दूध का दांत कहा जाता है, जिनकी संख्या 20 होती है। समझिए बहु, माँ की जरूरत है। क्या बहु? माँ की जरूरत है। जब जब बोलता है दूध का कर्ज, आप लाख बड़ा हो जाइए फिर भी आपको माँ की जरूरत है। घर आइएगा, बेटा बोलेगा पैसा कितना कमाए है, चाहे लाइए कुछ। पत्नी बोले कितना कमाए है, पापा बोले घर के लिए सामान लाना था। सिर्फ एक मम्मी ही बोलती है खाना खाया कि नहीं खाया। इसीलिए बताते हैं आप लाख बड़े हो जाइए, माँ की कमी कोई नहीं दूर से कर सकता। आप 20 के दांत जो होता है ना, 20 के दांत जलमते हैं ना, 20 को आता है वो, और 20 साल होते होते सब टूट जाता है। और देखिएगा लड़का लड़की 20 साल के बाद क्या हो जाता है? नालायक हो जाता है, बिगड़ जाता है। खास कर 2024 की लड़की चांस नहीं कि सीधा। हाँ वही 3 फीटे के, सही बोली, समझाया? 20 के दांत जो दोबारा उगता है, क्या उगता है? और उसके पहले जो उगता है क्या कहते हैं? 20 के दांत। और उसे बहुत दोबारा नहीं बोलते, उसे कोई कर्ज नहीं चुका सकता। माँ की जरूरत कोई भी पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, अब आता है वो एक बार दंती, जो जिंदगी में एक ही बार उगेगा। वैसे दांत जो जीवन काल में केवल एक ही बार निकलता है उसे क्या कहते हैं? एक बार दंती कहलाता है। अर्थात एक बार टूट जाने के बाद इनकी जगह दूसरे दांत नहीं निकलते हैं। अस्थाई दांत भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे बहु? अस्थाई दांत भी कहते हैं। तुम लोग को पढ़ा ये दांत के कितने लेयर होते हैं कि लेयर 2 में पढ़ाए हैं। अभी पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ टीथ, मतलब दांत के प्रकार बताएंगे अभी। बेटा देवला चलिए देखिए, टोटल 20 के दांत की टोटल दांतों की संख्या कितना होता है? 30 है टोटल दांतों की संख्या। जेकरा में 20 के दांत कितना होता है? 20 को 12 को दांत ऐसा होता है, 12 को दांत ऐसा होता है, हम बताएंगे। 12 को दांत ऐसा होता है जो जिंदगी में एक बार आता है। क्या होता है? एक ही बार आता है, और उसके बाद टूटेगा तो आप जिंदगी भर के लिए क्या हो जाएगा? खोड़ा। समझाया? अब आते हैं बहु मानव के दांत कितने प्रकार के होता है? 4 प्रकार के। दांत कितने प्रकार का होता है बहु? क्या प्रकार के होता है? 4 प्रकार के। पहला बोलिए कृंतक, जिसको बोलते हैं इंसाइजर। की बोलते हैं? दूसरा क्या बोलता है वो? रदनक। काइनिन। फिर होता है वो क्या होता है वो? अगर चक वर्णक वर्णक। इसको क्या बोलते हैं वो? प्रीमोलर। चवर्णक, जिसको बोलते हैं मोलर बहु। दांत कितने प्रकार के? इंसाइजर, प्रीमोलर, मोलर, कीर्तक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। कोई दिक्कत? दांत के प्रकार देखिए, गधा पढ़ा रहे हैं उधर बैल नहीं नाच रहा है, कैसे सीखेगा? जिंदगी में हंसते रह जाइएगा। ठीक है, अब चारों के बारे में पढ़ते चले जाते हैं। पहला कौन है? कीर्तक, इंसाइजर। यह सबसे आगे के दांत की होता है बहु। क्या होता है बहु? यहाँ दांत है, यहाँ दांत, सामने दांत पर दे, मुंह पर दे। मुंह कैसे पढ़ाता है जी? ये दांत है, ये सामने वाला दांत तो क्या बोलेंगे? इंसाइजर। रियल में क्या दांत दिखाएंगे ना, आंख थोड़ी है। इस सामने वाला दांत क्या बोलेंगे? इंसाइजर। कोई दिक्कत? इसे वो नोज टीथ भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नोज टीथ भी कहते हैं वो। यह भोजन को काटने के काम में आता है। मानव में इसकी संख्या कितनी होती है?
8, 4 नीचे 4 ऊपर। देखो बाई चांस देखो यहाँ, एक दांत, दो दांत, तीन दांत, चार दांत, एक दांत, दो दांत, तीन दांत, चार दांत। ये किसका दांत है? लगता है कासवी के। समझा? कहते हैं डाबर से, तो इसका आकार भी बदल जाएगा डाबर से। इंसाइजर की संख्या कितनी? 8, 4 नीचे 4 ऊपर। इसे नोज टीथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाक के सामने नोज टीथ। समझा गया? इसे शाकाहारी जानवरों में इंसाइजर चौड़ा होता है। शाकाहारी इंसाइजर में इसकी इसकी साइज क्या होती है? चौड़ा। कैसे होगा पता है? देखो बिल्कुल शाकाहारी में ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे चौड़ा चौड़ा। क्या वो उसे क्या कहेंगे? इंसाइजर। जो शाकाहारी जानवर रहेगा, चाहे शाकाहारी आदमी रहेगा, उसका इंसाइजर चौड़ा रहेगा, जो मांस मछली खाता होगा। अब है अल्लाह, बहुत मारेगा। दूसरा क्या है वो? रदनक। क्या है? इसे आई तीत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये नुकीले होते हैं तथा भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है। वो इसकी संख्या कितनी होती है? 2। इसकी संख्या कौन सी होती है? वो इसकी संख्या 4, इसकी संख्या 2। अब कौन दो? यहाँ देखे, यहाँ दो दांत निकलता है एकदम चुड़ैल के, कभी कभी लोमड़ी के, बिल्कुल लड़की जैसा दो दांत निकलता है ना। देखो एकदम, एगो यहाँ निकलेगा भाला नियन, एगो यहाँ निकलेगा भाला नियन, दूगो ऊपर दूगो नीचे। समझा? इसकी संख्या 4, इसकी संख्या 4 और इसकी संख्या 8। समझा? मजा लेके पढ़िए साहब, सबसे इंटरेस्ट लेके पढ़िए। देखिए भाव रदनक के 8, 4 ऊपर 4 नीचे, इसे नोज तीत भी कहते हैं। रदनक सॉरी कीर्तक के 8, रदनक के 4। इसे क्या करता है? फाड़ने या चीरने का काम करता है। लड़के लोग तो सुई रस्सी थी तो फटाक से मुंह से कट ले। समझा? 4 दम देखिए, भाला नहीं निकल रहेगा। समझा गया? किसका दांत है जी? समझा गया? अब आते वो अग्र चवर्णक। क्या आते वो? अग्र चवर्णक। इसे बहुत चिक की देखिए, इसे क्या कहते हैं? नोज टीथ। इसे क्या कहते हैं? इसे ना इसे क्या कहते हैं? इसे आई चीज कहते हैं। अब वो इसे क्या कहते हैं? अग्र चवर्णक के चीक तीत कहते क्या कहते हैं? चीक। इसे गालों का दांत कह सकते क्या कहते हैं? इसकी संख्या बहु 8 होता है। 4 गुजा, 2 गुजा, 2 गुजा, 2 ऊपर 2 गुजा, गालों के दांत। इसकी संख्या कितनी? 8। कितना बहु? एकरा बहु नाक, एकरा बहु आंख, एकरा बहु गाल। ठीक है, अब आते हैं वो चवर्णक मोलर। क्या आते हैं? मोलर। इसे वो बीस डोम तीत कहते हैं। क्या कहते हैं? बीस डोम तीत कहता है। कोई दिक्कत हो? इसका विकार होता है भोजन को चबाना। बच्चों में अंतिम मोलर, मोलर की संख्या कितनी होती है? 3। बच्चों में अंतिम मोलर की संख्या, बड़ा में 12। क्या वो वयस्क में इसकी संख्या 12, माने वो बच्चों में इसकी संख्या कितनी? 3। अब बड़ा में 12। कैमरा दिख रहा? हटा दो वहां से, बुका दिख रहा। तो दिक्कत? पानी पड़ रहा है जी? मजा आ जाएगा साइंस। यहाँ नहीं हल्ला होगा, टेंशन। यहाँ पूरा डाक से आ जाएगा। मोलर है वो आपसे वो जीआर की, बड़ा में 12, छोटा में 3। कोची चवर्णक जिसको बोलते हैं मोलर। अर्थात चारों प्रकार के सर्वाधिक संख्या मोलर में पाया जाता है। वो दांत 4 प्रकार का होता है। सबसे ज्यादा किसकी? मोलर के। चवर्णक। कोई दिक्कत? दांत 4 प्रकार के क्लियर समझ में आ गया आप लोग के? कोई प्रकार का डाउट? बचलन करेगा डाउट?
बच्चे में कुल बहु 20 दांत टूटने के बाद दोबारा निकलते हैं। 20 के दांत को दूध के दांत भी कहते हैं। 20 के दांत को क्या कहते हैं? दूध के भी दांत कहते हैं। उधर गिरा दीजिए, उधर गिरा दीजिए उसको, पर्दा को। तब पूर्णतः टूट जाते हैं, दोबारा दांत नए दांत निकलना प्रारंभ होता है। इस प्रकार के मानव में जीवन में कुल कितने दांत हो? मानव के जीवन में कुल कितने दांत होते हैं? 52। कितना? 52। कितने दांत? चलिए, वेरी गुड। पक्षियों के चोंच को ही दांत के रूपांतरित माना गया है। पक्षी में जो होता है चोंच, चोंच से हमको समझ में आया लड़की लोग जब ये मेहंदी लगाएगी, जब लिपस्टिक लगाएगी ना, एकदम तोतरा तोतरा बोलेगी, खाली बोल दो लिपस्टिक अच्छा लग रहा है, तोतलापन खत्म। कुछ भी देगी ऐसे करके देगी। बोल दो मेहंदी डिजाइन अच्छा लग रहा है, उसका हाथ भी सो जा। बोल दो कपड़ा अच्छा लग रहा है तो कपड़ा घिसिया लगते, लेकिन उठा उठा कर चमक चल रही है। समझ आया? हम जानते हैं कि इसको कब शांत करना है। नहीं सही बोले? इतना क्लियर? दांत 4 पर क्लियर। अब आते वो ग्रास नली। क्या भाव? ग्रास नली क्या आते हैं? मिटा दे इसको, समझा गया पूरा बात? वेरी गुड। ये दांत किसका था जी? लिखा हुआ दिखा था बोर्ड पे सही? ऐसा नहीं कि हम सारा पढ़ा दे, कैमरा व्हाइट हो गया होगा, हम ब्लैक हो गए होंगे। ऐसे ही हम काला था। ये है काला लोग जैसा हो, दिल के भला होता है। देखो हमरे देख लो कितना लड़की लोग को तारीफ करते हैं। देखा राधिया सही बोले ना? राधे भी देखो हम लोग का कलर है, सीधा बोली हाँ काला लोग अच्छा होता है। कोई रिएक्शन है? क्या अल्लाह ले रही? आप सुनिए बहु, मच्छर में कितने जोड़े दांत? 47 दांत होता है वो, जबकि गाय भेड़ में वो 32 आते हैं। वो ग्रास नली। चलिए बाबू इधर देखिए, ग्रास नली देखिएगा आप लोग। यह मुगुहा को अमाशय से जोड़ता है। मुगुहा को अमाशय से कौन जोड़ता है? ग्रास नली। मुगुहा को अमाशय से जोड़ता है कौन? ग्रास नली। यह एक लंबी नली के समान होता है जो लार में मिले हुए भोजन को निगल के द्वारा प्राप्त करती है। इसमें कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। मुंह में ली ये नलिया जो गया, ग्रास नली कहाँ जोड़ दिया जाके? अमाशय में। चलिए बिल्कुल सही। मनुष्य में 10 इंच की लंबी होती है बहु। या मनुष्य में कितनी लंबी? 10 इंच की होती है, जबकि जिराफ में यह सर्वाधिक लंबी पाई जाती है। गर्दनिया जिराफ में सबसे ज्यादा होगा, 10 इंच हो जाएगा, जोड़ देता होगा अमाशय में। लेकिन जिराफ की गर्दन बढ़ता हो, बिल्कुल समझ लड़की की जवान जैसा। लड़की बहुत लंबा लंबा फेंकेगी, समझा? बहुत लंबा लंबा गर्दन होता है। कुमाकुचन के कारण भोजन ग्रास नली से अमाशय में पहुंचता है। बाई चांस आप कोई खाते हैं, कुमाकुचन के द्वारा ग्रास नली कहा जाता है, ग्रास नली में खाना पहुंचता है। ग्रास नली और अमाशय के बीच का एक बल्ब जिसको बोलता है सिम्फटर पाया जाता है, जो भोजन को वापस ग्रास नली में रोका जा सकता है। वो रोक सकता। ग्रास नली में भोजन को पूर्णतः कौन रोकता है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, क्योंकि सुन नहीं रहे थे सही से। हो गया भाव, ग्रास नली खत्म। आए वो नहीं किया, कहानी खत्म। दूसरा टॉपिक क्या है भाव? अमाशय। अमाशय क्या बोलते हो? पेट। गुब्बारा में हवा भरेंगे तो क्या होगा? बड़ा होगा आकार में। हवा छोड़ेंगे गुब्बारा क्या होगा? लेकिन अमाशय ऐसा नहीं, हवा लेगा तो सिकुड़ेगा, छोड़ेगा तो फैलेगा। समझाया? नहीं समझाया? सांस लंबा सांस लीजिए, देखिए पेट सिकुड़ेगा, छोड़िएगा फूलेगा। आई एम राइट? सही बोले ना रानी?
देख पानी पड़ रहा है। अमाशय यह थैली नुमा आकृति की होती है जो भोजन संग्रहित करता है, पचाने में दो कार्य करती है। आहार नली का सबसे चौड़ा भाग होता है। आहार नली का सबसे चौड़ा भाग को क्या बोलते हैं? अमाशय एक थैली का आकार का होता है जी। ऐसे पैम पाल है ले थैली समझाया, इसमें होता होगा। यहाँ देख ले बहू, यहाँ को बर्गर, यहाँ पिज्जा, यहाँ मोमोज, यहाँ दाल, यहाँ भात, यहाँ वो भाव जो लड़की लोग खाती है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा कुछ भी जो भी है लंच बॉक्स जो स्कूल में खाते हैं। आई इतना जो हो गया जो वो मम्मी मार के पचा देती है, समझा गया। पेट का साइज इसलिए होता है, जो भी खाते हैं वहां जाके क्या होता है जब, हाँ क्या बनी, हाँ बिल्कुल करेक्ट। आवाज किससे नहीं जा रहा है? देखो पीछे हल्ला कर हमको तभी आ रहा है, हम बोल रहे इतने जा रहा होगा। धरती पर का सबसे बड़ा त्वरित मोबाइल है, समझा गया। यह भोजन को लगभग 4 घंटे रोक सकती है। इसकी आंतरिक दीवारें ल्यूकोस की बनी होती है बहु। अच्छा बहु, ये दीवार जो होता है उनकी देखो, पेट की दीवारें किसकी बनी होती है? तो दिक्कत ल्यूकोसा की बनी होती है बहु। आइए बहु, खाना को कितने घंटा अंदर रख सकता है? 4 घंटा। कितने घंटा? ये अपने खाने को अंदर कितने घंटा रख सकता है? देखते ना, रात के खाते 11 बजे, 4 बजे, 15, 8-9 बजे लैट्रिन बाथरूम लगिए गया, स्टोर कर सकता है, फिर उसके अंदर पच जाता है। समझा यार। अमाशय के 3 भागों में बटा जाता है वो। अमाशय कितने भाग? अमाशय को कितने भाग बहु? 3। अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। क्या भाव? पाइलोरिक। अमाशय कितने भाग? कौन कौन? अग्रभाग, मध्य भाग, पश्चिम भाग। ये भी हम जस्ट बताएंगे आप लोग को, ठीक है। कार्डियक बहु, क्या बहु? कार्डियक, कार्डियक। इसमें बहु HCl, क्या बहु? HCl निकलता है वो, जो टाइलिन के प्रभाव को समाप्त करता है। टाइलिन के प्रभाव को कौन समाप्त करता है? HCl। ये अमाशय को किस भाग से निकलता है? कार्डियक भाग से निकलता है। एनी प्रॉब्लम? जाके छानो, वहां बेंच हटाइए, तो वहां हटा दीजिए बेंच। सुबह वहां पानी से भीग रहा है, उसको हटाइए तो। खत्म कर देंगे, आधा घंटा पानी पड़ दो। बोले मैं बेंच से पानी गिरा उसको हटाओ। अरे भाई तुम्हारे पीछे गिरा, देखो मुंह देख रहा था। हाँ बैठो, ठीक है। HCl निकलता है, जो क्या करता है वो किसके प्रभाव को नष्ट करता है? हाँ सही में कोई आवाज नहीं जा रहा। टाइलिन के प्रभाव को नष्ट कर देता है HCl से निकलता है। कार्डियक निकलता है HCl से। टाइलिन प्रभाव क्या करता है? खत्म। चलिए यहाँ से बाद में पढ़ाएंगे। अमाशय के 3 भाग होता है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।